हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर फ्रॉम एस के मैथ्स। टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? देखो, इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, बट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए ट्रेस क्या है। तो आज का पहला टॉपिक है ट्रेस। ट्रेस कुछ नहीं होता यार, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट का सम ट्रेस कहलाता है। तो जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं A इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका कोई पूछेगा ट्रेस, तो ट्रेस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस डी। इससे आसान क्या हो सकता है यार, बहुत इजी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक 3/3 भी समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ट्रेस ऑफ ए 1 + 5 + 9, 9 + 1 10 + 5 15। होप क्लियर है। 2/2 भी मैंने बता दिया, 3/3 भी मैंने बता दिया। अब देखो, ट्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर 2019 के एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ, कह सकते हो ए बी सी इज इक्वल टू, आप ना चेंज कर सकते हो यार, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए बी को आप क्या लिख सकते हो? पहले 2/2 पे समझ लो, फिर 3/3 भी बताता हूं। ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ट्रेस ऑफ बी ए। मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं था, ए बी वॉज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इन केस ऑफ ट्रेस ये ध्यान रखिएगा, ए बी का ट्रेस किसके बराबर होता है? बी ए के बराबर होता है। आप शिफ्टिंग कर सकते हो। ट्रेस ऑफ ए बी सपोज सी है, या कुछ ऐसा ले लेते हैं, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, और a इंटू ए इनवर्स आई दे रखा है। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वॉट? आई। तो फिर बच्चों, डोंट यू थिंक इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। तो बहुत सिंपल हो गया ना यार। अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मालूम है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का इनवर्स कैलकुलेट करेगा बच्चा, फिर बी से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो कुछ भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेगा। बट वंस यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, द ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस ऑफ ए बी सी यू कैन स्विच, शिफ्टिंग अलाउड है, इधर का उधर कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, ट्रेस को फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। और जैसा कि मैंने बताया, जे एडवांस 2019 वन क्वेश्चन वाज देयर इन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप कोई सा भी 2/2 मैट्रिक्स लिखते हो या 3/3 मैट्रिक्स लिखते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन पॉसिबल होता है। वो कैसे बनता है वो जरा मैं बताता हूं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, सपोज 1 3 2 और यहां 7 ले लो। तो इस 2/2 मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। वो ऐसा होता है a² - s1a प्लस मॉड a i इक्वल टू 0। आई जस्ट फॉर द सेक कि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, टू मेक श्योर दैट दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? मैट्रिक्स। सभी तो मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स वैलिड है। अब a² आई थिंक क्लियर है, a का स्क्वायर a मॉड a क्लियर है। व्हाट इज s1? तो s1 होता है बच्चों ट्रेस ऑफ a। तो इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? a² माइनस s1 दैट इज 7 + 1 8 a, और प्लस इसका डिटरमिनेंट 7 - 6 दैट इज 1, तो सिर्फ आई बेटर है, I2 कह लो। क्लियर है? देखो, इसका फायदा कब मिलेगा आपको? इट मे बी पॉसिबल कि आपको एक ए मैट्रिक्स देके कुछ यहां 8 ना देके क्या दे दिया जाए? लैम्डा, या फिर कोई सा भी कांस्टेंट एक स्केलर कुछ भी दे दिया जाए। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानते हो तो फिर आप इजीली आंसर कर पाओगे कि दिस इज नथिंग बट ट्रेस। s1 क्या है? ट्रेस। या फिर इट मे बी पॉसिबल यहां कोई स्केलर छुपा दिया जाए, यहां लैम्डा रख दिया जाए और पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक एग्जांपल लेके ही देखो, जैसे
एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 7 1 2 3 और एक इक्वेशन दिया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए स्क्वायर माइनस या प्लस लैम्डा ए और प्लस म्यू आई इक्वल टू 0 और हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब अगर बच्चों मेथड नहीं मालूम है तो बच्चा क्या करेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ए की वैल्यू यहां पुट करेगा और फिर इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करेगा बाय कंपेयरिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू कैलकुलेट लैम्डा एंड म्यू। बट वंस यू नो दिस कंसेप्ट, आप बताओ लैम्डा क्या होगा। लैम्डा इज व्हाट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 7 + 3 10। बस साइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या होगा -10, कारण यहां क्या होता है माइनस। क्लियर है? इट मींस आप यूं कह लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस लैम्डा विच इज +10। तो हम क्या पुट करेंगे फिर, समझ गए। नेक्स्ट म्यू मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना होने वाला है 21 - 2 दैट इज 19। सो म्यू इज इक्वल टू 19। तो होप 2/2 में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो इसका बहुत ज्यादा फायदा इस इक्वेशन का 2/2 में नहीं समझ में आता, बट 3/3 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जेईई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। एक क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा वेयर ट्रेस हैज बीन यूज्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज बीन यूज्ड। तो देखते हैं अब 3/3 मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वापस से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या डिजाइन कर सकते हैं। अब बच्चों एक 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 1 - 1 3 0 1 सपोज, और हमसे पूछा गया कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो a³ - s1 a² प्लस s2a माइनस मॉड a i इक्वल टू 0। अब s1 क्या है यार, s1 इज इक्वल टू ट्रेस। s1 तो पुराना वाला है। s2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिजाइन करते हैं ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हियर ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इक्वल टू s1 मिल गया। अब नाउ डायगोनल एलिमेंट का माइनर बच्चों कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 को काट दो, दिस इज 1, तो 1 प्लस इस मिडल वाले 1 का माइनर क्या होगा, ये कट, तो 1 - 6 -5 और प्लस इस 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो क्या मिला 3 + 1 4 -5 -1 दिस इज इक्वल टू s2। और लास्ट अब किसकी बारी, डिटर्मिनेंट मॉड a क्या मिलेगा, कट किया तो 1 इधर से तो कुछ मतलब नहीं, 1 प्लस ये कट किया तो 2 + 3 हाउ मच 5 और लास्ट ये कट किया ये 0 -3 तो -6 5 + 1 6 ये 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना, a³ - s1 3a² प्लस s2 दैट इज -a और डिटर्मिनेंट कुछ रहा नहीं यार, तो आप इसको क्या कह सकते हो, इक्वल टू 0। तो यार है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने 2/2 मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन करते हैं वो मैंने बताया, 3/3 के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे डिजाइन करते हैं वो मैंने बताया। एक दो क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से मैं इसका बताने की कोशिश करता हूं आपको फ्रॉम एनसीईआरटी। और जो 12th क्लास में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब a³ है तो a³ निकालना है, जो कुछ भी बोल रखा वो निकालना है। यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस मेथड इन योर 12th बोर्ड एग्जाम। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट है फॉर द सेक ऑफ एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई मेन, जेईई एडवांस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अदरवाइज डोंट यूज दिस मेथड इन 12th बोर्ड। अब कुछ एग्जांपल्स में इस मेथड्स के बारे में फ्रॉम एनसीईआरटी
बताता हूं यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक। आई हैव टेकन वन एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए एंड बी कैलकुलेट करना है, इक्वेशन दे रखा है बच्चों। तो सिंस आई हैव टोल्ड यू द मेथड, तो आप मुझे बताओ, डोंट यू थिंक ए इज व्हाट -s1, ए इज इक्वल टू -s1 एंड बी इज इक्वल टू mod a। डन। अब s1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 + 1 4, तो हियर s1 is equal to 4, so this implies a is equal to -4, a की वैल्यू -4। और अब b, ना b डिटरमिनेंट 3 - 2 1, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनना चाहिए यार? a² -s1 दैट इज 4 और प्लस i इक्वल टू 0, यहां a होगा। देख पा रहे हो कितना इजी है वंस यू नो माय मेथड। तो होप आपको ये 14 समझ में आया होगा। आरडी शर्मा में और एक आध एग्जांपल्स दे रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वी विल कवर दैट पर्टिकुलर ऑल्सो। बने रहिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। देखो मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं सारी थियरी आपको बता दूं और उसके बाद एक आध सेशन हम लोग फुल न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो क्लियर है ये, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आसपास ही हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग मेनली यहां पर क्लास 12th में 2/2 एंड 3/3 ही सॉल्व करते हैं। तो 2/2 3/3 को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड इज सफिशिएंट, क्योंकि 3/3 का डिटरमिनेंट हमें बहुत इजीली आता है। अब अगर 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ढूंढना पड़े, 4/4 फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर द सेक ऑफ 4 वेरिएबल्स, तो वो टफ जाएगा। उसके लिए मैं बिल्कुल अलग मेथड एक आपको बताऊंगा, बट राइट नाउ वी विल बी लिमिटेड टू और वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 2/2 एंड 3/3। तो एक पहले 2/2 मैट्रिक्स लेते हैं, मेथड को समझते हैं। जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन मैंने ले लिया, टू वेरिएबल सिस्टम, जिसको हम लोग बहुत इजीली मेथड ऑफ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते थे बचपन में। इसे वापस से आज हमें सॉल्व करना है, बट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्या मेथड है? तो सबसे पहले आप समझिएगा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वो कौन है? उसका नाम दिया जाता है a इक्वल टू a1 दिख रहा है आपको, a1 a2 b1 b2। आप समझ गए ना? अगर 3 वेरिएबल सिस्टम होता तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 लिख के बताऊंगा मैं। अब इसके बाद एक वेरिएबल मैट्रिक्स होता है यार, ax। कौन है वेरिएबल? xy। और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जो लास्ट में ये c1 c2 b c1 c2। सो इन दिस वे ये पूरा का पूरा सिस्टम रिड्यूस हो जाता है ax इक्वल टू b, एक लाइन में। मतलब आज के बाद से पूरा मैथमेटिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक लाइन का इक्वेशन यूज करा जाएगा, दैट इज व्हाट? ax इक्वल टू b, वेयर a इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, x by z। जितना रखना है रखो, आप 2 रखना है 2 रखो, 3 रखना है 3 रखो, 4 रखना है 4 रखो, 5 रखना है 5 रखो, वॉट एवर योर विश। सारे कोफिशिएंट्स यहां पर, सारे वेरिएबल्स यहां पर, सारे कांस्टेंट्स यहां पर। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए आज के बाद से, कि वॉट एवर मे बी द लीनियर इक्वेशन सिस्टम दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन लाइन यूजिंग द फॉर्मूला ax इक्वल टू b, वेयर a इज कोफिशिएंट, x इज वेरिएबल, b इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम? तो हमें बेसिकली वेरिएबल मैट्रिक्स चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x डोंट यू थिंक दोनों साइड a इनवर्स इंट्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही आप a इनवर्स इंट्रोड्यूस करोगे, x इक्वल टू क्या बन जाएगा? a इनवर्स b। तो यहीं से आंसर भी मिल गया कि अगर आपको वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो a को हटा दीजिए। a को कैसे हटाओगे? a को राइट में ले जाओगे, राइट में ले जाओगे तो क्या बनेगा? वो a इनवर्स। तो रिजल्ट इज व्हाट? a इनवर्स b।
अब इसमें इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहला स्टेप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंट को लेके, स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, फाइंड मॉड ए। मॉड ए पता लगाइएगा, दो पॉसिबिलिटी है, इफ मॉड ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे अच्छी चीज क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बुलाते हैं कंसिस्टेंट। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। इट मे बी 0 और इट मे बी नॉन 0, लेकिन सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट हो सकता है, यूनिक हो सकता है, बट सॉल्यूशन विल बी देयर। कंसिस्टेंट का मतलब, और अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तब तो फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप मॉड ए कैलकुलेट कीजिए, मॉड ए ही सारी कहानी कह देगा आपको। अगर वो नॉन जीरो हो गया देन it's very easy to calculate all variables x, y, z by using a inverse into b will return you the result of x, y, z। एक लाइन में सब कुछ बन जाएगा। बट if mod a is equal to 0, अगर mod a 0 आया तो फिर काम थोड़ा बढ़ जाएगा। mod a 0 आने का मतलब है यार कि ये जो इक्वेशन है दोनों, this will return you either no solution और मेनी सॉल्यूशन। अभी नो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर इसकी डिजाइनिंग में बताता हूं, इसकी थ्योरी में बताता हूं। एग्जांपल क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब फ्रेंड्स एग्जांपल क्या है, देखो यार, दो अगर इक्वेशन मैंने ले रखा है, इट मींस दो लाइंस है मेरे पास, दो लाइंस है। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो इंटरसेक्टिंग दो लाइंस कितने पॉइंट्स पर हो सकती हैं बताओ, एक सिंगल पॉइंट पर। दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन। अब दो लाइन का एक और पैटर्न क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि दोनों लाइंस क्या हों, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक। देन इन दैट केस these two lines will share how many solutions, infinite solution. If mod a equal to 0 then this may be the case कि overlapping lines है, और it may be possible, देखो parallel lines। पैरेलल लाइन क्या एग्जांपल देगा यार, नो सॉल्यूशन। रफली अगर मैं इक्वेशंस आपको बताऊं तो देखो, जैसे इक्वेशन मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, अलग अलग स्लोप, क्लियर है, दिस इज यूनिक। अब यार मेनी, तो मेनी का इक्वेशन कैसा रहेगा सोचो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दिखावा होता है बस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, कहने को दो इक्वेशन है लेकिन है कितना, एक ही इक्वेशन है। दिस इज द केस, डन। सो दिस इज मेनी सॉल्यूशन, यूनिक हो गया मेनी। और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल हो सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज नो सॉल्यूशन। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तीन तरीके से आप अगर दो वेरिएबल सिस्टम की बात करते हो तो तीन तरीके से ये लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी, मेनी सॉल्यूशन, नो, नो सॉल्यूशन। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये तीन चीजें होती क्या है, यूनिक क्या होता है, मेनी क्या होता है और नो क्या होता है। अब बच्चों अगर मॉड ए 0 हो गया देन इट मे बी दिस केस और दिस केस। आप ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 2, इसका डिटरमिनेंट जब निकालोगे ना कोएफिशिएंट 1 1 2 2, तो रिजल्ट क्या होने वाला है 0। हियर आल्सो 1 1 1 1, रिजल्ट क्या होगा डिटरमिनेंट का 0। इफ मॉड ए इक्वल टू 0 देन फाइंड, क्या निकालना है, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब
अगर ये 0 आता है, नल मैट्रिक्स आता है, तो फिर 100% मेनी सॉल्यूशन, तो फिर मेनी सॉल्यूशन। और फिलहाल मैं कह दे रहा हूं, लेकिन यहां भी हमें थोड़ा डाउट होता है, adjoint AB not equal to 0, then no solution, और it may be infinite solution, ठीक है, may be infinite, बट ये स्टारी है यार, ऐसा बहुत रेयर होता है एग्जाम में। कभी आज तक ये नहीं देखा गया कि भाई adjoint AB क्या आया हो, नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन क्या हुआ हो, स्टिल मेनी सोल्यूशन। तो थियोरेटिकली आई कांट से कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं सीधा सीधा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। बताना तो मेरी जिम्मेदारी है, बताना ही चाहिए, बट यू कैन स्टिक टू द बेसिक कि सर अगर मॉड ए 0 नहीं हुआ तो फिर यूनिक सोल्यूशन, मॉड ए 0 हुआ तो हम adjoint A into B कैलकुलेट करेंगे, अगर वो भी 0 हो गया तो फिर मिनी सोल्यूशन बोलेंगे। adjoint A into B नहीं 0 हुआ, मॉड A 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। होप थियोरेटिकली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। डन। अब बच्चों इसके ऊपर एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। चलो वापस से एक एक करके तीनों केस मैं लेके बताता हूं। सबसे पहले, और हमेशा सीखने के लिए हमेशा सिंपल एग्जांपल्स आप लीजिए, तो वापस से यार हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं इस मेथड से। तो सॉल्यूशन स्टेप 1 क्या निकालना मुझे, अच्छा ABC लिख देना चाहिए यार, क्यों मिस करना। A कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 माइनस 1, x समझ गए आप, x y, और B मैट्रिक्स क्या होगा मेरा 4 2, so this implies AX equal to B। मैट्रिक्स डिजाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या निकालना है मुझे अब, मॉड A, कि मॉड A की वैल्यू क्या है। मॉड A हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, मॉड A इक्वल टू 1 इंटू -1 और -1 क्या मिला -2, नॉट इक्वल टू 0। हेंस अगर मॉड A 0 नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और हाँ यार ये मिनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट ही है। मिनी सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। दिस इज व्हाट इनकंसिस्टेंट। अगर adjoint A नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, याद रखिएगा, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। एल्स बाद बाकी सब कुछ क्या है, कंसिस्टेंट, वो यूनिक हो या फिर मेनी हो। अब यहां मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो आप शर्त लगा लो दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ ए इनवर्स वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, कोफैक्टर मैट्रिक्स adjoint। तो चलो सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 1 का माइनर क्या होगा, -1, इस 1 का माइनर 1, इस 1 का माइनर 1 और इस -1 का माइनर 1। तो यार अब क्या आ गया, माइनर आ गया। अब किसकी बारी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या लेना है हमें, -1, दिस इज -1, ये चेंज, क्योंकि 1 2, दिस इज 2 1, तो चेंज, एंड दिस इज नो चेंज। Therefore ADJ of A is equal to what, ट्रांसपोज लें इसका, -1 -1 -1 1, adjoint मिल गया। अब क्या हमें निकालना है, A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए, मॉड ए मैं निकाल चुका हूं, हाउ मच, -2, तो 1 अपॉन मॉड ए -1/2, adjoint A -1 -1 -1 1। A inverse is done. Next step, Ax equal to B, x equal to A inverse B. Therefore, x equal to A inverse B equal to, मल्टीप्लाई करें यार अब, तो -1/2 -1 -1 -1 1 और B मैट्रिक्स इज 4 2 4 2।
देखो रिजल्ट क्या होता है। ये माइनस हाफ अभी रहने दो। -4 -2 -6, -4 + 2 -2, और -2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा 3, और ये -2 से डिवाइड होगा तो 1। सो इफ आई कंपेयर माई रिजल्ट विथ वॉट x, मैंने x ढूंढा ना, x = b, तो a उधर चला गया तो x = a इनवर्स b। सो यहां लिख देता हूं x = क्या मिला 3 1। सो दिस इंप्लाइज x वॉज xy, याद है ना, xy = 3 1 आंसर। बच्चों x = 3 y = 1, और देखो क्या जस्टिफाइड है आंसर मेरा। ऐड करें तो 2x = 6, x की वैल्यू 3, यस, या फिर पुट करके देख लो यार, x की वैल्यू 3 1 डन, 3 1 डन। सो इन दिस वे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया। तो दिस वाज द केस ऑफ फ्रेंड्स यूनिक सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं मिनी सोल्यूशन। एक और चीज देखो, मैं बीच में बता दूंगा आपको, मुझे अभी ध्यान आया कि आई शुड टेल यू। देखो यार, अगर ए मैट्रिक्स आपको पता है, ध्यान से समझिएगा, और ए से कहाँ जाना है एडजॉइंट, तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको ये माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए क्या हुआ। देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो गया है, दिख रहा है। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं साइन चेंज मतलब ये स्वैप हो गए। ये एक दूसरे एग्जांपल से मैं बताता हूं और आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ नियम ध्यान में रखिए, डायगोनल एलिमेंट्स को ऊपर नीचे कर देना है, -1 को ऊपर 1 को नीचे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज। आप फटाक से चुटकी बजाते ही क्या कैलकुलेट कर पाओगे, एडजॉइंट। रूल ध्यान में रहेगा, मैं लिख देता हूं साइड में यहां, डायगोनल स्वैप, नॉन डायगोनल चेंज साइन, सीधा सीधा एडजॉइंट, ए से एडजॉइंट। एक और एग्जांपल समझते हैं वापस से, फॉर द सेक ऑफ, पहले मैं ये नियम आपको समझा देता हूं और चलिए इसी का यूनिक सोल्यूशन के और क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ। एक वापस से सिंपल एग्जांपल, क्या करें बच्चों, a = सॉल्यूशन। यहां से देखो, सबसे पहले a लिख लेना यार, फॉर्मेलिटी है, 2 3 एंड 3 -1, a लिख लिया, x y और b 7 5, तो ax = b हमने लिख दिया। अब दिस इंप्लाइज, वहां के बाद से यहां, दिस इंप्लाइज ax = what b, हियर mod a क्या होगा 2 3 3 -1 -2 -9 -11 नॉट इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं आया यार, इट मीन्स सर्टेनली क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x = a इनवर्स b। a इनवर्स तो निकालना पड़ेगा, a इनवर्स इज व्हाट, हियर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, और एडजॉइंट ऑफ a, mod a कितना आया था -11, और एडजॉइंट एक शॉर्टकट मैंने बताया था, क्या मैंने बताया आपको, डायगोनल को स्वैप और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो a के पास चलते हैं, डायगोनल को स्वैप -1 और यहां पर 2, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, तो ये क्या बन जाएगा -3 तो अब आई थिंक बहुत इजी हो गया ना यार, माइनर नहीं ढूंढना, कोफैक्टर नहीं ढूंढना, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा, 3x3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब वंस वी नो a इनवर्स, देयरफॉर x = a इनवर्स b। a इनवर्स ढूंढा हुआ है मैंने, क्या है -1/11, -1 -3 -2, और b कितना है 7 5 इक्वल टू -1/11। अब लिखिए -7 -15 -22 और this yes this -21 एंड +10 तो -11 इक्वल टू कितना मिलेगा
2 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ यार कि x की वैल्यू 2 1 है, सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चे शायद ये मुझसे बहस करें कि सर हम तो इसको यूं ही सॉल्व कर देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते सॉल्व कर देते, आंसर नहीं आ जाता, क्या ज़रूरत है इतना कुछ हमें करने की। तो देखो यार, ऑब्वियसली 2/2 में तो इसका फ़ायदा नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन 3/3 से फ़ायदा समझ में आएगा। 4/4 आपके बस की बात नहीं है कि आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो। 5/5, 6/6, जैसे जैसे इक्वेशंस बड़े होते चले जाएंगे, it become very much difficult for we people to solve that by using our previous method, orthodox method से solve कर दे, possible नहीं होगा। so, इस वजह से मेथड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डन। अब बात करते हैं 2/2 के ही कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिट सोल्यूशन। इक्वेशन देखो बहुत सिंपल मैंने लिया हुआ है, x + 2y = 3, 2x + 4y = 6। और ये शायद आपको समझ भी आ जाए कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन a इक्वल टू बच्चों 1 2 2 4, x इक्वल टू x y एंड b इज इक्वल टू 3 6। हियर mod a इक्वल टू 4 4, how much 0, hence we need to check, therefore क्या लिख सकते हो आप, दोनों बातें हो सकती है, मेनी / नो सॉल्यूशन। ये दोनों बातों को रिप्लाई करता है, इंडिकेट करता है कि भाई मेनी भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, तो ये फैसला कौन करेगा, देयरफॉर ADJ adjoint A into B, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। adjoint A अभी शॉर्टकट हमने सीखा था कि adjoint कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल को स्वैप, ये 4 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज एंड 1, एडजॉइंट ए आ गया। और बी कितना यार 3 6। ये देखो क्या आता है, अगर ये 0 आया तो फिर क्या होना है, 100% मेनी सॉल्यूशन। 4 3 12, 4 3 12 -12 0, -6 + 6 0, है ना 0। adjoint A into B equal to what, 0, equal to null, so this implies many solution, many solution। अब many solution कैसे निकालते हैं, ये लिखते कैसे हैं, ये देखिए, ये भी समझ लीजिए। let y is equal to k, y को कितना मानेंगे k, और किसी एक इक्वेशन के पास आप चले जाइए, आइदर पहला या फिर दूसरा। चलिए पहले के पास चलते हैं। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 2 फ्रॉम 1 x + 2k equal to what, 3, so this implies x equal to 3 - 2k। ये हो गया हमारा आंसर। तो कभी भी यार अगर इन्फिनिट सॉल्यूशन लिखने की नौबत आएगी तो कैसे लिखेंगे, एक को k पुट कर लेंगे और बाद बाकी 2 को हम k के ही टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, दिस वाज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन। उसमें क्या करेंगे, बस x + 2y ये 3 रख देते हैं, 2x + 4y = 5 कर देते हैं बस। क्लियर है, चलिए वो भी मैं करके दिखाता हूं आपको। 2x + 4y = 5, बस इतना चेंज कर दिया, नसी सॉल्यूशन। ए समझ ही जाओगे यार, x भी समझ जाओगे, b भी समझ जाओगे। तो मॉड ए कैलकुलेट करें सॉल्यूशन में। सबसे पहले मॉड ए कितना मिला, 0। अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया था, मॉड ए 0। सो समझ गया, इट मे बी मेनी, इट मे बी नो। adjoint ADJ A into B, adjoint कैसे मिल पाएगा, क्या है ये 1 2 2 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये -2, ये -2 और ये 1 नीचे, और b क्या है मेरे पास 3 5। आप कैलकुलेट करके देखो, 4 3 12 -10, 12 - 10 2, -6 + 5 नॉट इक्वल टू 0 0।
हेंस इस वजह से हम क्या कह सकते हैं इसको, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों? तो हमने इन दिस वे यूनिक के भी 2 एग्जांपल्स कर लिए, मेनी का भी एक एग्जांपल मैंने बताया, और फिर नो सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल मैंने बताया। अब यार देखो 3/3 हमें डिस्कस करना चाहिए, तो 1-2 एग्जांपल्स मैं 3/3 के बताऊंगा आपको, लेकिन वंस वी कंप्लीट द थियरी, जो कुछ भी अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक बहुत स्पेशल थियरी बताने के बाद, और वो स्पेशल थियरी मेरी खुद की है आप कह सकते हो, जो मैं अपने बैच के बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।